वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग एंड केयरिंग एंड सपोर्टिंग माई मैसेजेस फॉर माई बर्थडे। और थोड़ा बिज़ी थी, मेरी जॉब के ऊपर ज़रा वर्क ज़्यादा था, उसमें बिज़ी थी। और कॉलेज दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें बिज़ी थी, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर सकी। एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं रियली बहुत बिज़ी थी। तो देखते हैं, इंशाल्लाह आज के बाद से रेगुलर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग डाल सकूँ। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपका पर्सन, डू दे लव यू, और अगर लव करते हैं तो क्या वजह है, और अगर नहीं भी करते हैं तो उसकी क्या वजह है, क्यों इख्तिलाफात हो गए, क्या ऐसी चीज़ हो गई। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, मैं सारे ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को स्पेसिफिकली मैसेजेस मिलें। टैरो से भी आते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑरिकल हमें ज़्यादा बताते हैं। हम विजडम ऑफ द ऑरिकल यूज़ करेंगे, फिर विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल यूज़ करेंगे, फिर एंजल आंसर के ऑरिकल हम यूज़ करेंगे। जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लेना, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं आपके मैसेजेस। और आप लोग बताएं कैसा चल रहा है अभी तक, आपका न्यू साल कैसा रहा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों का बहुत अच्छा ही जा रहा हो। तो देखते हैं। तीन कार्ड निकालेंगे हम सबसे पहले। थिंकर 44 नंबर आया है, ज़बरदस्त। केयास एंड कॉन्फ्लिक्शन। आप एक चीज़ देखें, 44, 33, 24, टाइम फॉर अ नैप। आपका पर्सन इस टाइम एक बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है कि उसे इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है। मुझे यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, थोड़ी बहुत मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी लग रही है, मुझे थोड़ी बहुत जो है एक हर्मिट मोड की भी लग रही है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अरसे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी क्यास है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं, वो इतने इजी नहीं है कि उसको एकदम हटा के और एकदम दोबारा से प्यार करना शुरू कर दें। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, प्यार है तो सोच रहे हैं। प्यार नहीं होता, लव नहीं होता, तो वो आपको क्यों सोच रहे होते हैं। थिंकर बने हुए हैं, वो यही सोचते हैं कि कैसे ज़िंदगी में आपको लाने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे सही की जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो इख्तिलाफात आए हैं वो सही नहीं किए जा सकते हैं, उन चीज़ों को आप सही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये आया है कि थिंकर का है, आपका पर्सन की स्ट्रैटेजी ये है कि वो लॉजिकली और एनालिटिकली सोचना चाहते हैं कि किस तरीके से इस रिलेशन को पॉजिटिव वे में लिया जाए। आपका पर्सन ये सोचते हैं कि अगर इस समंदर में रहना है तो हर लहर से लड़ना होगा, हर चीज़ को अपने आप को सेव करना होगा, क्योंकि आपका प्यार एक समंदर की तरह है उनके दिल में। उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, जैसे लहरों में आते हैं। मुझे बार बार समंदर का ख्याल आ रहा है। या तो आप लोग अच्छे स्विमर हैं, या आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सी है, या आप लोग जिस जगह से हैं बिलोंग करते हैं वहाँ की पे कोई पोर्ट बनी हुई है, या होता है ना किसी जगह की सिटी की पोर्ट बनी हुई होती है। आपका पर्सन चाहता है कि वो फोकस करके आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसलिए उसने अपने आप को आपसे डिटैच किया हुआ है, टोटली नो कांटेक्ट किया है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सही किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लहरों से लड़ने लग जाएं तो आप डूब जाएंगे। इतने इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, इतनी सारे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कट डाउन किया जाए। उन्हें लगता है कि मुझे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज़ मुझे
तंग कर दे या आपकी ज़िंदगी को तंग कर दे, क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। उन्हें लगता है कि मुझे सोच समझ के हर चीज़ का फ़ैसला लेना चाहिए, मुझे सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को सोचना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हर तरफ सोचना चाहिए। हो सकता है कि वो एक ऐसी नॉर्मल फैमिली से हों जहाँ पे फैमिली को भी सोचा जाता है। बाज़ लोग होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी फैसले कर लेते हैं, नथिंग चेंज दैम। लेकिन हो सकता है कि वो डिपेंड करते हों फैमिली पे, कि वो आंसरेबल हों अपने एक्ट्स के। उनको ये लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप शायद समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी गलती हुई है और उनसे भी गलती हुई है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि इन सब चीज़ों को कैसे सही करें, कैसे हर चीज़ का एक पॉइंट निकालें जिसमें आप और वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, आपका पर्सन बहुत स्लो मूवर है, एकदम क्विक फैसले करने वाला नहीं है। हालांकि स्लो मूवर था तब भी उसने बहुत गलतियां की हैं। उसे लगता है कि अब मुझे और टाइम लेना चाहिए। अनफिनिश सिम्फनी, मैं आपसे कह रही हूँ ना। नंबर 10 आया है, बहुत अच्छा आया है। मिल्क एंड हनी, बहुत खूबसूरत कार्ड आए। ये कार्ड जो मिल्क एंड हनी है, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। आपका पर्सन को पता है कि आपके साथ अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अनफिनिश बिजनेस है, वापस आना है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, आपसे बातें क्लियर करनी है। और जिस तरीके से आप उनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आए थे, जिस तरीके से आपने हर चीज़ को सॉल्व किया था, जिस तरीके से आपने उनकी ज़िंदगी में रास्ते खोले थे, वो उन सब चीज़ों को वापस चाहते हैं। हालांकि इजी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे ये फ़ाइट करनी है, मुझे इस बारे में सोचना है। मिल्क हनी जो होता है ये एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, ट्रस्ट करने का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खट्टा मीठा जो भी चल रहा है, जो भी कुछ है, वो उस चीज़ को जानते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ को सही तरीके से लेना चाहिए। ये कार्ड एक लवर का है, स्वीट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने का है। ये कार्ड जो है ये एक कहते हैं ना दिल की आवाज़ का कार्ड है। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि हमारे दरमियान अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जो कुछ चल रहा है उसको हम सही वे में और चलाएंगे, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं स्लो मूवर हूँ और मैं वैसे ही थिंकर हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। आपके पर्सन, अगर आप समझ रहे हैं कि वो नो कांटेक्ट में बरसों से हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं इस चीज़ से, नहीं, दे आर नॉट फिनिश, दे विल बी बैक, ट्रस्ट मी, दे विल बी बैक। और जब भी आएंगे, देर सवेर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, मैसेज आएगा। उन्हें शायद आपके कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप दोनों मिलके सुनते थे, वो भी उनको बहुत याद हैं। हो सकता है आप में से कोई लोग कोई साज, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, फ्लूट होता है, सितार होता है, पियानो होते हैं। मुझे लगता है आप लोग कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप लोग डीजेज़ हैं, या आप लोग म्यूज़िक लवर हैं, या आप लोग जो एक होता है ना ट्रेडिशनल डांस होते हैं, क्लासिकल डांसर्स हो सकते हैं आप लोग। यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों की सोल एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रही है, वो उस लेवल पे जा चुकी है जो कहते हैं ना फिजिकल लेवल से ऊपर उठ जाए। ऑर्फनेज, आपका पर्सन ये ज़रूर समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है गलत किया है। यानी कि उनके दिल में ये बात, आप ये नहीं समझिएगा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, उन्हें एहसास है। ये कार्ड जो है ना सेंस ऑफ लॉस का कार्ड है। उन्हें पता है कि वो आपको खो चुके हैं, वो रिकग्नाइज करते हैं कि उनकी अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं। वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं किसी चीज़ में, उन्हें लगता है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रिश्ते में। उनके अंदर ना कहते हैं ना मूड स्विंग है, वो डिसअपॉइंट जल्दी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, हर चीज़ को समझते बाद में हैं, लड़ते पहले हैं। आपका पर्सन जानता है कि आज वो जो भी हैं, अकेले हैं, जैसे भी हैं, उसकी जो मेन वजह है वो खुद है, आप उनकी वजह नहीं है। अगर मैं देखूं डू दे लव यू, यस दे लव यू, और उसका रीज़न ये है कि आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने किया, जो दे
दे सकते थे, आपने लिया दिया जो भी कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि उन्हें इस गलती को किसी ना किसी वे में सही करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो गलत हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग 43 नंबर आया है। केओस, देखें दूसरी बार केओस का कार्ड आया है, दूसरी बार आया। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं ऑरिकल कार्ड से मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज निकालना चाहती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, वो किसी, कहते हैं ना कि ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार ना रहे कि मुझे बुरा लगे। बिलोंगिंग, हाउस ऑफ नाइट। आपके पर्सन जो हैं, जैसे मैंने बताया था, वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि उनकी गलती है। उन्हें पता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है वो उनकी वजह से है, लेकिन अब वो उस चीज़ को हल करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि हम लोगों में क्यों एकदम एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे बिलोंगिंग का कार्ड आया है, हाउस ऑफ नाइट का, ये एक तरीके से फ्रेंडशिप का, कम्युनिटी का सिंबल है, एक फैमिली का। अपने आप को कहते हैं ना कि ये राइट प्लेस है, एक घर है, ये बिलोंग करता है। आपका पर्सन ये दिल से सोचता है कि आप उनके दिल में घर करते हैं, और उन्हें नहीं पता है कि आपको लाना कैसे है, किस तरीके से इस चीज़ से फाइट करनी है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आपको लाने के लिए किस चीज़ को पहले सही करना है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लगती है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली, चाहे मदर हो, चाहे पहले से शादीशुदा हो, गर्लफ्रेंड हो, ब्रदर हो, भाई हो, किसी ऐसे पर्सन के लिए आपको छोड़ा है जिसने अब उन्हें उसको धोखा दिया है। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुझे लगता है आपने उनसे सिवाय मोहब्बत के कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, और मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं आपने मोहब्बत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली थी। आपको उनकी एक प्रेजेंस चाहिए थी अपनी लाइफ में, लेकिन वो पर्सन अपने आप को एक, कहते हैं ना, अपने आप में एक वो पर्सन समझने लगा था कि मैं हूँ ही ऐसा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड करने लगे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, इतने ज़िंदगी के साल गुजारने के बाद अगर कोई चीज़ अब समझ आ रही है, अब तो बहुत लेट हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही, आप लोग कह रहे हैं। ये मुझे वो मैसेज हैं जो एंजल बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ये बात सोचते हैं। फुलफिलमेंट, लास्ट। एक कार्ड और निकालते हैं। डिफरेंसेस, आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, यानी मुझे लगता है बहुत है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर डिफरेंट भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको यूज़ किया था अपने फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए। आई एम सॉरी टू से कुछ लोगों को, और जब आपको इस बात का एहसास हुआ आपने स्टॉप कर दिया, क्योंकि आपने अपने आप को समझाया कि मुझे ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना है। मुझे लगता है कि आपने हमेशा अपने दिल की मानी है और उस पर्सन ने हमेशा अपने दिमाग की मानी है। आपका पर्सन जानता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुजरेगी, आपके साथ उनकी ज़िंदगी के हर मामलात अच्छे गुजरेंगे, लेकिन आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि हम दोनों में डिफरेंसेस सही, लेकिन मैं अब तुमसे लस्ट नहीं, अब मैं दिल से प्यार करता हूँ। आप एक चीज़ देखें, यहाँ भी फ्रूट्स आए, यहाँ भी फ्रूट्स आए। ये एक कहते हैं ना सिंबल है खुशी का, हैप्पीनेस का, लाइफ में अबंडेंस आने का, प्रोस्पेरिटी का। आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक वो मीठा और एक खूबसूरत फल हैं जो उनकी ज़िंदगी को
नेगेटिविटी से निकालता है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डेवल की एनर्जी आई है। आपके पर्सन थे जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चीज़ों का ज़्यादा सोचते थे, लेकिन आप वो पर्सन थे जो सोल के कनेक्शन को अंडरस्टैंड करते थे। आप में अवेयरनेस थी, आपने इस रिश्ते को बहुत पहले जान लिया था कि ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता ऊपर वाले की तरफ से बना हुआ है। आपके पर्सन ने जब जाना, जब आप चले गए उनकी लाइफ से, जब उन्होंने उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स देखे, उन्होंने देखे कि क्या आपके जाने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की। लेकिन अब आप एक पीसफुल ज़िंदगी में हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और ये पर्सन जो है अब अपनी ज़िंदगी में अपने ही शैडो में कैद हो गया है, और अब आप उसके चाहकर भी उसकी मदद इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। अब इससे हम मैसेजेस निकालते हैं। आपका पर्सन बहुत चाहता है आप उसकी लाइफ में, उसकी मोहब्बत आपके लिए अब फिज़िकल मोहब्बत नहीं है, एक सोल की तरफ से है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका पर्सन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है फैसला कर लें, और हो सकता है फ्यू मंथ्स में आपके पास भी आ जाएं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली जो मैसेज मिला है कि आप लोग जिस भी मज़हब को मानते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पर्सन को या आप अपने रिश्ते को मांगने के लिए सुबह के वक्त जल्दी उठें और दुआ करें। जिस भी मज़हब को मानते हों, हर मज़हब में मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, हर मज़हब में, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हों, ईसाई हों, हर पर्सन के, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके मज़हब में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप लोग सुबह प्रे कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो आप करिए। आपके कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, या वो पर्सन आएगा, या वो पर्सन आपके बारे में आपकी लाइफ में आपके आने में के बारे में सोचेगा या कोई फ़ैसला करेगा। फॉरगिवनेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ सही कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आया है, अगर आप लोग किसी को मानते हो, अगर मैं गलत हूँ मुझे माफ़ करिएगा, देवी माँ को अगर आप मानते हैं, मुझे नहीं पता, जिनके बहुत सारे ऐसे करके, यानी कि अगर कुछ है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं है। इसमें मुझे यहाँ 4 हैंड्स दिख रहे हैं, जिसमें रोशनी भी है, दुआ भी है, और 2 हाथ यहाँ पे भी हैं, उनके हाथ में कोई पर्ल भी है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप उनको फॉलो, यानी आप उनको मानते हैं, आप उनके फॉलोअर्स हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप उस पर्सन को माफ़ कर दें, क्योंकि उसने जो गलती की है अब वही गलती आप ना दोहराएं। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप ये पिक्चर देख लें, क्योंकि इसके अंदर जो छवि है या जो उन्होंने यहाँ बनाई है, मुझे जो सुनाई दे रहा है, एंजल कह रहे हैं देवी माँ या सीता माँ। मुझे नहीं पता कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में इतना, लेकिन वो आपसे कहते हैं कि अगर आप माफ़ कर सकते हैं आप माफ़ करें। आपको शक्ति या आपको वो एनर्जी मिलेगी देवी माँ या सीता माँ की तरफ से कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अब जहाँ भी जाएं, चाहे वो पर्सन आए या ना आए, जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को क्लियर करके आगे चलें, हर चीज़ को क्लियर करके आगे चलें। यानी कि आप हर चीज़ को ये समझें कि कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं है, अगर है तो आप उसके बारे में तरीके से फ़ैसला करें।
आप तरीके से हर चीज़ को सोचें कि आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। दो कार्ड एक साथ आए। नो, अगर आप कोई चीज़ ऐसी सोच रहे थे जिसका इस वक्त आपके जहन में था, उसका आंसर आया है नो। और मैंने ये कार्ड पकड़ा है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने जब इसको पकड़ा है, मुझे यहाँ पे गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई। अगर आप लोग सिख कम्युनिटी से हैं और सुनते हैं, मतलब आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको स्पेशली कहा गया है कि आप जाके अगर आप थोड़ा सा आजकल नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो आपको कहा गया है कि आप दुआ करें, आपको ज़रूर आपके मन मुताबिक चीज़ मिलेगी। और साथ ये कार्ड आए रिमेन पॉजिटिव, ये दोनों कार्ड साथ आए हैं। हालांकि मेरा इंटेंशन सिर्फ एक कार्ड निकालने का था, तो मुझे यहाँ पे गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई हैं कि आप जाइए, आप वहाँ पे दुआ करिए। अगर आप सुबह जा सकते हैं, सुबह दुआ करें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। और रिमेन पॉजिटिव जो भी हैं सब लोग जो हैं, और ये मत कहिएगा कि हमारा आपने नहीं बोला या आपने नहीं बोला, ये हर मज़हब के लिए हैं, लेकिन कुछ मैसेज स्पेसिफिकली होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए मैं उनका बोलती हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।